हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि है क्लास 10 की किताब NCERT मैथमेटिक्स से, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको मैं अगर ये क्वेश्चन समझा पाता हूँ और आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड बी पर है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए सी बी एंगल है, ए सी बी यानी ये एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें ये लेंथ पता करनी है, ए सी और बी सी की लेंथ क्या होगी, यानी ये और ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें ये समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ की थी, जिसमें 2 साइड मालूम होती थी, तो तीसरा साइड हम मालूम कर लिया करते थे पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से। पर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और एक साइड गिवन है, तो यहाँ पर हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने अलग अलग एंगल्स पे जो साइन कॉस टेन कॉसेक इन सब की वैल्यूज़ को बनाना सीखा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अब चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब देखते ये हैं कि हमें ए बी और बी सी, ए सी और बी सी कैसे पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे ये साइड पता करनी है बी सी, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में पता करनी है, क्योंकि बी सी अपॉन ए सी तो मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे बी सी चाहिए जो गिवन साइड दी हुई है, यानी ए बी। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। अब इसको देखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा रेशियो इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे तो मैं सीधे सीधे आपको ये बता देता कि sin 30 इस्तेमाल कर लो, जो कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा जिसके सामने वाली, थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा ए बी, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सीधे ए बी की वैल्यू बता दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये था, पर ये तरीका आ कैसे रहा है, ज़रूरी है क्या कि tan 30 ले लो, cot 30 ले लो, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मुझे पता करना है कि यहाँ पे कौन सा थीटा लग सकता है। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी सी अपन ए बी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे बी सी चाहिए था, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मुझे साइड चाहिए, यानी मुझे बी सी चाहिए, तो मैं उसको न्यूमरेटर में रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जो गिवन होता है उसको मैं डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको देखते हुए बताऊँगा कि बी सी आखिर है क्या, क्या ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, क्या है। तो यहाँ देखिए थीटा हमारा कहाँ पर है, थीटा हमारा एंगल सी पर है। अब थीटा यहाँ पर है तो इसकी सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये जो ए बी है ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। और बी सी जो है इसी के एडजेसेंट में है, और एडजेसेंट वाली साइड जो होती है उसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, जो मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है साइन थीटा की, देन कॉस थीटा की, देन टेन थीटा की। इस तरीके से यहाँ पे कॉसेक आ जाता है, सेक आ जाता है, कॉट आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि b अपॉन पी का मतलब क्या होता है। तो देखिए b नीचे है, p ऊपर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा cot थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है cot 30। ठीक है, जो कि बी सी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ मसला आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ये जो रूल इस्तेमाल करते हैं ये हमारी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, sin 30 सीधे सीधे हाफ हो जाता है, पर cot 30 के अंदर हमारी दुविधा, हमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि cot 30 याद होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। तो आप वाली वीडियो देखोगे इंट्रोडक्शन वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से अगर वैसे अगर याद होगा तो cot 30 सिंपल सी क्या वैल्यू होती है इसकी, cot 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3, और यहाँ बी सी हमें मालूम नहीं है, ए बी की वैल्यू क्या है 5 दी हुई है, तो यहाँ से मैंने 5 लिख लिया। जब इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मैंने ए बी की वैल्यू भी निकाल लो। मान लो हमने ये वैल्यू अभी नहीं निकाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है मेरा
वो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे अगर ये वैल्यू पता चल चुकी है 5√3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड पता कर सकता हूँ। तो बिल्कुल पता कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी AC का स्क्वायर, जो हमें मालूम करना है। परपेंडिकुलर हमारा देखिए थीटा के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर यानी 5 का स्क्वायर, बेस जो कि पता चल चुका है 5√3 स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5√3 का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है 5 पर भी है और √3 पर भी है, तो 5 5 से 25 तो हो जाएगा, पर किसी भी रूट वाले नंबर पे स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है, यानी यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, √3 आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 25 3 ये होता है 75, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी AC की वैल्यू क्या आ चुकी है 100, और AC पे स्क्वायर है तो ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, और फाइनली 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो करने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर तरीका सही होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए MCQs टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इतना लंबा थोड़ी करोगे, आप क्या करोगे, सीधे सीधे sin 30 इस्तेमाल करोगे, जो कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। sin 30 हाफ होती है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, हाइपोटेन्यूज आपको, हाइपोटेन्यूज जो कि क्या है इस वक्त AC है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ से ईजिली आ जाएगी। ये तब करोगे आप, शॉर्टकट तब मारोगे जब ये MCQs में होगा या कोई एंट्रेंस वाला एग्जाम दे रहे हो आप। ठीक है, वरना आपको नंबर गेन करना है, 2 नंबर में आ गया, ठीक है, तो इसमें किसी भी शर्त पे काटेगा ही नहीं टीचर मार्क्स। ठीक है, तो अगर वाकई में आपको लगता है समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर नहीं समझ में आया है, हो सकता है कुछ समझ में ना आया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।